हेलो डियर एस्पायरेंट, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओपिनियन एनालिसिस। टाइटल है ओपिनियन का टारगेटिंग मिलिटेंट सेंचुरी। जाहिद हुसैन साहब लिखते हैं जी, बड़े माशाल्लाह अच्छे राइटर हैं। 20 मार्च 2024 को पब्लिश हुआ। तो ये हैं जी आपके जाहिद हुसैन साहब। तो आपने क्या करना है जी, वो कैब के वर्ड्स इसमें से उठाने हैं, बिल्ड करने हैं, रिटेन करने हैं और यूज़ करने हैं, BRU। उसके अलावा जी आपने आर्गूमेंट्स बिल्ड करने हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करना है, गो इन डिटेल, सो डैट आपके ऐसे के लिए आपके पास डाटा आ जाए, आपके पाक अफेयर जो है उसके लिए डाटा आ जाए, करंट अफेयर्स के जो इशू हैं उसको आप क्या कर लें, हल कर लें। चलते हैं जी, डिस्कस करते हैं क्या कहते हैं जी जैद हुसैन साहब। तो देखते हैं जी, इनको बात करते हैं। कहता है कि इसमें जो जैद हुसैन साहब हैं वो बात करेंगे मिलिटेंट। मिलिटेंट क्या होते हैं जी, ये जो हमारे पास बागी लोग होते हैं, जो ये दहशत गर्द होते हैं, उन्हें कहते हैं मिलिटेंट। सेंचुरीज़ वैसे ना लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ये जो तालाब होते हैं ना, मतलब जहाँ पे मछलियाँ वगैरह जो हैं वो रहती हैं, या छोटे छोटे एनिमल हों, एनिमल सेंचुरीज़ का लफ्ज़ होता है, बिलों में रहना। तो जो मिलिटेंट हैं वो पहाड़ों पे रहते हैं, अपने छोटे छोटे उन्होंने गारों में छुपे हुए होते हैं। तो मिलिटेंट सेंचुरी मीन कि वो घर जहाँ पे हम जो दहशत गर्द रह रहे हैं, तो उस पे टारगेट किया है पाकिस्तान ने। ये सारा वाक़या आपको पता ही है कि अभी जो रिसेंटली पिछला जो सैटरडे था, पहले तो जो मिलिटेंट ग्रुप है अफ़गानिस्तान का, उसने पाकिस्तान के 7 जो सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं उनको मारा। बदले में मंडे को पाकिस्तान ने क्या किया जी, एक एयर स्ट्राइक की है और उन मिलिटेंट ग्रुप को, गुल बहादुर ग्रुप जो है उस पर अटैक किया। तो उनके बंदे को मारा है रिटेलिएट करते हुए, और जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान के दरमियान एस्कलेशन जो है, जो थ्रेट्स हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं वार के। और उसके अलावा जी जो स्टेट ऑफिशियल हैं अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के, और जो वहाँ का जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसने कहा है कि आपने जो सिविलियन हैं वो भी मारे गए हैं जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। तो इस बात को लेके जाहिद हुसैन साहब अपनी ओपिनियन देंगे, बातें करेंगे। तो आपने देखना है कि ये बंदा कितनी खूबसूरत तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखता है, कितनी खूबसूरत तरीके से अपनी बात जो है वो हमें पहुंचा रहा है। तो जस्ट आपने अपने आप को जहद हुसैन साहब की जगह पे रख के सोचना है कि मैंने अगर होता तो मैं किस तरह अंग्रेज़ी में लिखता। तो इस तरह आपकी जो राइटिंग है वो बेहतर होगी। अच्छा जी, लॉन्ग सिमरिंग टेंशन। सिमरिंग होता है जी बड़ी हॉट, गर्मा गर्मी हो गई है जी, ठीक है। टेंशन, तनाव बढ़ गया है बिटवीन द टू कंट्रीज़, दो मुल्कों के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। नाउ थ्रेटन टू एस्कलेट, और ये ख़तरा है एस्कलेट होता है, बढ़ जाएगा इनटू अ फुल ब्लोन कन्फ्लिक्ट, और ये एक बड़े झगड़े की तरफ इशारा है, उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। आफ्टर पाकिस्तान लेटेस्ट एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान ने जो अभी लेटेस्ट एयर स्ट्राइक की है मिलिटेंट सेंचुरी पे अफ़गानिस्तान के अंदर जाके, अफ़गान तालिबान रजीम, जो अभी अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उसने क्लेम किया है टू हैव रिटेलिएटेड बाय फायरिंग विद हैवी वेपन एट पाकिस्तान बॉर्डर। और इसके बदले में जो अफ़गान तालिबान हुकूमत है उसने रिटेलिएट किया है, और जो हमारा बॉर्डर है, ड्यूरन लाइन है, वहाँ पे हैवी वेपन्स जो हैं उनको फायर किया गया है अफ़गान रजीम की तरफ से। उसके अलावा जी पाकिस्तान के बॉर्डर, जो ड्यूरन लाइन के बॉर्डर है पाकिस्तानी, वहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी पोस्ट हैं उन पे ये वेपन फायर किए गए हैं। इट हैज़ नाउ गॉन बियॉन्ड आवर ऑफ वर्ड्स। आपको पता है जी, जब भी जंग लगनी होती है उससे पहले अल्फाज जो है वार ऑफ वर्ड्स होती है। जिस तरह आपकी किसी के साथ जो है थोड़ी हो जाए तो आप पहले बातों से एक दूसरे को डराते हैं, उसके बाद फिर आप गला शला पकड़ते हैं। तो पाकिस्तान जब भी कोई मुल्क जाता है ना वार की तरफ, पहले उसकी वार ऑफ वर्ड्स होती है, मतलब डिप्लोमेट आपस में बातचीत करते हैं, मसले को
हल करते हैं। और आपको पता है जो वार होती है ना, ये फॉरेन मिनिस्ट्री डिक्लेयर करती है, ठीक है। तो कहते हैं लेटेस्ट मिलिट्री एक्शन मार्क अ न्यू लॉ। अभी जो लेटेस्ट मिलिट्री एक्शन हो रहे हैं ये निशानदेही है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन है वो बहुत लो हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं विद द इंटरम तालिबान रजीम, जो अभी करंट तालिबान रजीम है वहाँ पे मौजूद है। करंट क्राइसिस हैज़ कम आफ्टर येट अनदर टेररिस्ट अटैक। ये जो अभी करंट क्राइसिस चल रहा है, एक और टेररिस्ट अटैक हुआ है सिक्योरिटी पोस्ट पे लास्ट वीक, मतलब पिछले सैटरडे नॉर्थ वज़ीरिस्तान के ऊपर मिलिटेंट ग्रुप ने क्या किया, अटैक किया है ऑपरेटिंग फ्राम अक्रॉस द बॉर्डर, अफ़गानिस्तान के अंदर से, क्लेमिंग द लाइव्स ऑफ 7 पाकिस्तानी सोल्जर, जिसमें पाकिस्तानी 7 सोल्जर जो हैं वो बेचारे शहीद हो गए हैं। इस्लामाबाद सीम टू हैव लॉस्ट इट्स पेशेंस, जिसकी वजह से जो इस्लामाबाद है उसका सब्र जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। आफ्टर दिस अटैक, इस अटैक के बाद इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है इसका सब्र भी जवाब दे गया। एयर स्ट्राइक केम अ डे आफ्टर पाकिस्तानी लीडर, और एयर स्ट्राइक जो है एक दिन बाद, मतलब मंडे को हमने भी एयर स्ट्राइक कर दी। वॉव टू टेक द वार टू द टेररिस्ट सेंचुरी, और हमने जो जंग है टेररिस्ट सेंचुरी के मतलब जहाँ पे टेररिस्ट थे अफ़गानिस्तान के अंदर अक्रॉस द बॉर्डर, वहाँ जाके हमने एयर स्ट्राइक की हैं। पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट मोर दैन 300 सिक्योरिटी पर्सनल टू टेररिस्ट अटैक इन लास्ट 2 ईयर। लास्ट 2 सालों से हमारे 300 सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो टेररिस्ट अटैक की वजह से मारे जा चुके हैं। मेनली ख़ास तौर पे जो टीटीपी है, तरीके तालिबान जो है वो जो है ना ये तबाहियाँ फेर रही है। 300 सिक्योरिटी पर्सनल टेररिस्ट अटैक जो है, टेररिस्ट अटैक जो हुए हैं लास्ट 2 ईयर्स में, 300 बंदे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद हो चुके हैं। और टीटीपी जो है इसकी जो लीडरशिप है वो कहाँ पे है, अफ़गानिस्तान में है, और इसके एफिलिएट्स और इनके जो ख़ानदान हैं, इनके जो चाहने वाले हैं वो भी वहीं पे मौजूद हैं। देयर हैव बीन कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स, और ये कन्फ्लिक्टिंग होता है, लड़ाई झगड़े की काफ़ी रिपोर्ट्स हैं अबाउट द कैजुअलिटीज़, और हलाकतें जो हुई हैं उनकी भी रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं। वाइल पाकिस्तान क्लेम टू हैव टारगेटेड मिलिटेंट, पाकिस्तान का ये क्लेम है कि उसने एयर स्ट्राइक्स के अंदर दहशत गर्दों को, मिलिटेंट्स को मारा है। बदले में काबुल की गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, उसमें वुमेन भी थी, चिल्ड्रन भी थी जो सिविलियन थे, जो मिलिटेंट नहीं थे। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट सेड द इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शन, पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट दी है, उसने बयानिया दिया है कि जो ये हमने इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शन किया है, हमारा टारगेट जो था वो मिलिटेंट जो दहशतगर्द ग्रुप है गुल बहादुर ग्रुप, उसको टारगेट करना था। बिलीव टू हैव बीन इन्वॉल्व इन मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट अटैक, और ये ग्रुप जो है गुल बहादुर ग्रुप कमांडर, इसके ग्रुप ने कि ये यकीन किया जाता है कि यही ग्रुप इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक करवाने के लिए, विच हैव एस्केलेटेड इन पास्ट 2 ईयर, जो लास्ट 2 सालों में बढ़ता जा रहा है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिटेंट कमांडर, और गुल बहादुर एक बहुत ही ख़तरनाक और ताकतवर एक दहशत गर्द कमांडर है। गुल बहादुर हैज़ आल्सो बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद कायदा, गुल बहादुर का अल कायदा से भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है। एज़ पर रिपोर्ट्स, जैसे हमें रिपोर्ट्स देखने को मिल रही हैं, दिस वुड नॉट हैव बीन द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान कंडक्टेड एयर स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान ने पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक नहीं की। बट इट हैज़ ऑलवेज मेंटेन्ड अ डिग्री ऑफ प्लाजिबल डिनाइबिलिटी, पहले भी पाकिस्तान की ने एयर स्ट्राइक की है, लेकिन उसकी जो खुल्लम खुल्ला वाज़या जो डिनाइबिलिटी जो थी वो देखने को मिलती थी, पाकिस्तान उसको मानता नहीं था। लेकिन इस बार थोड़ा पाकिस्तान लास्ट ईयर, पाकिस्तान ने इस बार जो है अटैक को माना है कि वाकई ही उसने अटैक किया है। पाकिस्तान लास्ट ईयर रिपोर्टेडली बॉम्ब्ड टारगेट इन सलाला नेबरहुड इन ननगरहार, पाकिस्तान ने पिछले साल जो है टारगेट किया था सलाला नेबरहुड ननगरहार में, जो कि प्रोविंस है अफ़गानिस्तान का। बट फॉरेन ऑफिस रिजेक्टेड द रिपोर्ट, लेकिन फॉरेन ऑफिस ने रिपोर्ट्स को मानने से क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। देयर हैड आल्सो बीन सम रिपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान
और उसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स भी हैं हैविंग कैरिड आउट क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, जो शो करती हैं कि हमने क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन किए हैं टू टेक मिलिटेंट लीडर्स, दहशतगर्द जो लीडर्स हैं उनको लेने के लिए, जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर उनकी बेस हैं। बट देयर हैज़ नेवर बीन ऑफिशियल कन्फर्मेशन ऑफ दोज अटैक, उन अटैक्स की ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन जो करंट एयर स्ट्राइक है उसकी फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दे के कन्फर्मेशन कर दी है। क्यूरियसली, कितना लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया है, पाकिस्तान हैज़ नाउ गोन पब्लिक, अब पाकिस्तान जो है जसूस है हमारे लिए कि पाकिस्तान अब जो है ओपन हो गया है, खुल के आ गया है, पब्लिक हो गया है। क्लेमिंग इट कंडक्टेड द एयर स्ट्राइक, और ये क्लेम कर रहा है कि उसने एयर स्ट्राइक की है अफ़गान प्रोविंस जो हैं पकटीटा और खोस्ट के अंदर, विच होस्ट जो कि घर है थाउजेंड ऑफ मिलिटेंट, हज़ारों जो दहशत गर्द हैं जिनकी एफिलिएशन है, जो कि वेरियस मुख्तलिफ फैक्शन हिस्से हैं TTP के। इट रिफ्लेक्ट्स इस्लामाबाद राइजिंग आयर अवर द एस्कालेशन इन टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान, ये शो कर रहा है कि इस्लामाबाद जो है ये टेररिस्ट अटैक जो हुआ पाकिस्तान पे, इसके लिए एक आयरनी हाथ, मतलब एक सही लोहे वाला हाथ जो है, पीछे से पावरफुल हाथ जो है इनको थामने के लिए शो कर रहा है, विच हैव टारगेटेड मेनली द सिक्योरिटी फोर्सेस, और ख़ास तौर पे वो मिलिटेंट जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक किया है। उसके अलावा जी हमारे पास बिलिग्रेंट स्टेटमेंट फ्राम सम अफगान तालिबान। बिलिग्रेंट जी होता है हमारे पास हॉस्टाइल या अग्रेसिव, कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट जो हैं अफगान तालिबान लीडर से आ रही हैं। सीम टू हैव आल्सो पुश्ड पाकिस्तान इनटू इशूइंग आ पब्लिक वार्निंग, और जिसने पाकिस्तान को पब्लिक पुश किया है कि वो एक वार्निंग जो है वो पब्लिक दे दें। अ वाइडर कन्फ्लग्रेशन होता है जी फैलती हुई जंग, बहुत वसी लेवल पे वाइडर होता है, फैलती जा रही है। स्पिल आवर का आपने बताना है कि स्पिल आवर मीन के जो चीज़ फ्लो करती जा रही हो, बढ़ती जा रही हो, ठीक है। अफेक्ट विल बी डिसास्टर्स, अगर ये जो आग है जंग की ये बढ़ती गई, ये जो तनाव बढ़ता गया, तो ये हमारा इसका जो असर होगा वो तबाहकुन होगा फॉर आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है। उसके अलावा इन स्टेटमेंट अफ़गानिस्तान डिफेंस मिनिस्टर, जो अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला यकूब, उसने पाकिस्तान को वार्न किया है कि इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। कंट्री डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस आर रेडी टू रिस्पॉन्ड, उसने कहा है कि कंट्री की जो डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस का जवाब देने के लिए तैयार हैं। एनी काइंड ऑफ एग्रेशन एंड विल डिफेंड द कंट्री टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, और अपनी जो मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो उसको डिफेंड करेंगी किसी भी सिचुएशन में। दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट आई है आल्सो कॉल्ड ड्यूरन लाइन, ये जो स्टेटमेंट थी आल्सो कॉल्ड द ड्यूरन लाइन विच डिवाइड द टू कंट्री आर्टिफिशियल, ठीक है। और इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो ड्यूरन लाइन जो कि दो मुल्कों को डिवाइड करती है, इसको भी वो नहीं मानते, इसको भी वो आर्टिफिशियल समझते हैं। द अफगान तालिबान लीडर हैव रिपीटेडली चैलेंज द लेजिटिमेसी ऑफ ड्यूरन लाइन, जो अफगान तालिबान के लीडर्स हैं ये ड्यूरन लाइन की जो लेजिटिमेसी है, जो जायज़पन है, इस पे हमेशा जो हैं इसको चैलेंज करते हैं, और ये फ़ाटा को अपने अंदर मर्ज करना चाहते हैं, और फ़ाटा के अंदर ये अपना इस्लामी शरिया निज़ाम लाना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान में भी है, लेकिन इनकी अपने ही जो हैं वो इंटरेस्ट है। द वार ऑफ वर्ड्स हाईलाइट द वर्सनिंग टेंशन, ये जो वर्ड्स की जंग थी ये हाईलाइट करती है कि टेंशन जो है वर्सनिंग बुरी होती जा रही है बिटवीन इस्लामाबाद एंड काबुल रजीम। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ऑफिशियल, पाकिस्तान के ऑफिशियल के मुताबिक 5000 से 6000 जो मिलिटेंट हैं TTP के हैव टेकन शेल्टर अफ़गानिस्तान, उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर पनाह ली हुई है। इफ़ देयर फैमिली मेम्बर आर इंक्लूडेड, अगर उनके फैमिली मेम्बर इंक्लूड किए जाएँ इनका नंबर 10,000 होगा। मोस्ट हैड फ्लेड द आर्मी ऑपरेशन इन द फार्मर ट्राइबल रीजन इन 2014, और ज़्यादातर इसमें वो भी हैं जो 2014 में ज़रब अज़म मेरे ख्याल में या कौन सा ऑपरेशन हुआ था उसकी वजह से यहाँ से दौड़ के
अफ़गानिस्तान चले गए थे। मैनी ऑफ देम हैव आल्सो बीन, और बहुत से उसमें से लड़ रहे हैं अलॉन्ग साइड द अफ़गान तालिबान के साथ अगेंस्ट फॉरेन फोर्सेस, ब्रूनी फोर्सेस से। द टीटीपी हैज़ virtually बिकम एन एक्सटेंशन ऑफ इट्स अफ़गान काउंटर पार्ट। जो टीटीपी है ये अफ़गान ही काउंटर पार्ट की ही एक एक्सटेंशन है। एंड इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट देयर हैज़ बीन मैसिव सर्ज इन मिलिटेंट एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान। और ये एक हैरान कुन बात नहीं है कि एक बहुत बड़ा ख़तरा जो है मिलिटेंट एक्टिविटीज़ का पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है आफ्टर द एंड ऑफ अमेरिकन वार। जब से अमेरिका जो है वो गया है अफ़गानिस्तान से, जब से अमेरिका ने अपनी वार जो है एंड की है और तालिबान का जो रूल है वो दोबारा अफ़गानिस्तान में आया है, तब से पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट अटैक्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान हैज़ डायरेक्टली हेल्ड द अफ़गान तालिबान रजीम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिस्ट अटैक। पाकिस्तान ने डायरेक्टली अफ़गान तालिबान का जो रजीम है उसको उसको जो है ज़िम्मेदार ठहराया है टेररिस्ट अटैक के लिए। अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट इज़ नॉट ओनली आर्मिंग द टेररिस्ट। अफ़गान की जो गवर्नमेंट है वो ना सिर्फ हथियार दे रही है टेररिस्ट को, बट आल्सो प्रोवाइडिंग अ सेफ हेवन, बल्कि उनको रहने की जगह दे रही है फॉर अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज बीइंग इन्वॉल्व इन इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। वो तमाम मिलिटेंट जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवा रहे हैं वो भी सेफ हेवन उनको दी जा रही है अफ़गानिस्तान के अंदर। ISPR said in statement after the latest terrorist attack in North Waziristan। ISPR ने अभी रिसेंट एक स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान हैज़ आल्सो अक्यूज्ड सम ऑफ अफ़गान तालिबान कमांडर ऑफ यूजिंग TTP एज अ प्रॉक्सी। पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि अफ़गान तालिबान जो कमांडर हैं वो TTP को एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करें। प्रॉक्सी होते हैं अपनी जगह पे, मतलब ख़ुद पीछे हैं उनके हाथ अफ़गान तालिबान का है, लेकिन TTP यूज़ हो रही है उनके हाथों। इट इज़ सर्टनली अ ग्रेव सिचुएशन, और ये एक बहुत बुरी और गहरी और एक हालत बनती जा रही है। देयर हैज़ आल्सो बीन स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ द अफ़गान तालिबान बीइंग इन्वॉल्व विद द TTP। और ये एक हमें सबूत मिल रहा है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो TTP के साथ हैं इन कंडक्टिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक। क्रॉस बॉर्डर जो टेररिस्ट अटैक हमले हैं उनके पीछे अफ़गान तालिबान का भी साथ है। लास्ट ईयर 100 ऑफ मिलिटेंट क्रॉस द बॉर्डर। पिछले साल जो 100 ऑफ द मिलिटेंट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो क्रॉस किया, ठीक है। और उसके अलावा अवर रैन पाकिस्तान सिक्योरिटी पोस्ट इन चित्राल, और चित्राल के अंदर जो हमारी सिक्योरिटी पोस्ट हैं वहाँ से भागे। फॉर द सिक्योरिटी फोर्स इन पाकिस्तान अनदर प्राइमरी कंसर्न इज़ डैट। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स के लिए जो प्राइमरी कंसर्न है इज़ डैट मिलिटेंट लेइंग देयर हैंड्स ऑन द मॉडर्न वेपन। जो दहशत गर्द हैं उनके हाथों जो हैं अब मॉडर्न वेपन जो हैं वो लगते जा रहे हैं। लेफ्ट बिहाइंड बाय नेटो ट्रूप्स, जो कि नेटो के सिपाही हैं उन्होंने छोड़े हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। एंड फार्मर जो अफ़गान आर्मी हैं उनके पास जो मॉडर्न वेपन थे अब वो दहशत गर्दों के हाथ लग रहे हैं, जो कि एक बड़ी तबाहकुन सूरत हाल हो सकती है। गिवन देयर लॉन्ग कनेक्शन एंड आइडियोलॉजिकल प्रॉक्सिमिटी, और ये जो उनकी लॉन्ग जो कनेक्शन है और जो उनकी आइडियोलॉजिकल कुर्बत है अफ़गान तालिबान के साथ, विल नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट देयर फेलो जिहादिस्ट, ठीक है। वो जो अफ़गान तालिबान की जो कनेक्शन है TTP के साथ वो उनके अगेंस्ट कभी भी एक्शन नहीं लेंगे। इंस्टेड दे इंसिस्ट दैट इस्लामाबाद मेक पीस विद द ग्रुप, बल्कि अफ़गान तालिबान ये इंसिस्ट करेंगे कि इस्लामाबाद जो है वो मिलिटेंट ग्रुप के साथ पीस कर ले, विच हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ 1000। वो मिलिटेंट जिन्होंने हज़ारों लोग मारे हैं पाकिस्तान के अंदर। इंडीड पाकिस्तान हैज़ फ्यू ऑप्शन, नो डाउट पाकिस्तान के पास कुछ ऑप्शन हैं आफ्टर द फेलियर ऑफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। अगर जो हैं डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं ये फेल हुई टू परस्यूड द इस्लामिक रजीम टू एक्सपेल द TTP, कि अगर पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं तालिबान को तरगीब दिलाने की कि वो TTP को एक्सपेल करें, ये फ़ेल होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि तालिबान जो हैं वो मिलिटेंट को अपना जिहादी ग्रुप समझते हैं।
नेवरदीलेस ताहम मिलिटेंट ऑपरेशन हैव सीवियर रिपरकेशन फॉर रीजनल पीस। ये जो मिलिटेंट ऑपरेशन हो रहे हैं इनके बुरे असर पड़ेंगे हमारे पीस को लेके। अ वाइडर कन्फ्लग्रेशन स्पिल ओवर, और एक जो बड़ी जंग है, एक बड़ी जो गहमा गर्मी है जंग की, वो बढ़ती जाएगी और इसके जो फैक्ट हैं डिज़ास्टर्स होंगे कंट्री की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए। इंडीड वी मस्ट कीप अ प्रेशर ऑन अफ़गान तालिबान। हमें वाकया ही अफ़गान तालिबान पे प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। बट शुड नॉट क्लोज डोर ऑन डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स। लेकिन जो डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स के दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए बंद नहीं करने चाहिए। इंस्टेड ऑफ की नी जर्क रिएक्शन, और जो ये नी जर्क रिएक्शंस हैं इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। वी मस्ट थिंक मोर रैशनली, और हमें जज्बाती नहीं, हमें रेशनैलिटी की बेस पे, हमें जो है अकल की बेस पे ये डिसीजन करने चाहिए, अकल की बेस पे सोचना चाहिए। देयर इज़ नो डाउट अफगान तालिबान रिटर्न टू पावर हैज़ बीन अ मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इन रिवाइवल ऑफ टेररिस्ट वायलेंस इन पाकिस्तान। कहता है इसमें कोई शक नहीं, जब से अफगान तालिबान पावर में आए हैं वो एक मेजर हिस्सा है पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट वायलेंस को रिवाइव करने के लिए। हाउ एवर द एब्सेंस ऑफ कोहेरेंट स्ट्रेटजी ऑन पाकिस्तान पार्ट। ताहम अगर पाकिस्तान ने जो एक कोहेरेंट स्ट्रेटजी अगर अप्लाई ना की, कोहेरेंट स्ट्रेटजी का ना होना अलाउड द टीटीपी टू क्ला बैक सम लॉस्ट स्पेस इन द फार्मर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। एक कोहेरेंट स्ट्रेटजी ना होने की वजह से टीटीपी के जो लोग हैं उनको दोबारा जो फार्मर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें रहने की जगह मिल गई है। एज हैज़ द प्रीवेलिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और जो प्रीवेलिंग जो लॉ और ऑर्डर सिचुएशन है उसके बावजूद अब वो वहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। इंस्टेड द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट हैज़ कम बैक टू हॉन्ट अस। और ये जो पॉलिसी है अपीजमेंट की ये हमें दोबारा देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी फाइटर आर बैक इन मैनी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी के फ़ाइटर पाकिस्तान के बहुत से डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं बॉर्डर क्रॉस करके, और सिक्योरिटी एंड हैव सेट अप सिक्योरिटी चेक पोस्ट, और अपनी चेक पोस्टें भी उन्होंने बना ली हैं। इट इज़ आलमोस्ट अ रिटर्न टू पी मिलिट्री ऑपरेशन सिचुएशन। अब दोबारा हमें जो है वो वही सिचुएशन नज़र आ रही है जो कि पहले मिलिट्री ने ऑपरेशन करके इनको जिस तरह निकाला था, कहीं दोबारा वो ऑपरेशन स्टार्ट ना करने पड़े। पर हैप्स इवन वर्स, क्या पता उससे भी बुरे। एज़ द मिलिटेंट सीम टू बी बेटर ऑर्गेनाइज। इस दफ़ा जो है मिलिटेंट ज़्यादा ऑर्गेनाइज दिखाई दे रहे हैं एंड पोजेस सोफिस्टिकेटेड वेपन, और उनके पास वो वेपन हैं जो नेटो और उसके अलावा जो उनकी अफगान आर्मी है वो छोड़ के गई है। अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस आर बीइंग कैरिड आउट विद इम्प्यूनिटी। और ये जो हमारे पास अटैक्स हैं पाकिस्तान सिक्योरिटी के ऊपर, ये एक आर बीइंग कैरिड आउट विद इम्प्यूनिटी, मतलब इम्प्यूनिटी का मतलब होता है विदाउट पनिशमेंट, जो हैं वो किए जा रहे हैं। रेजिंग क्वेश्चन अबाउट आवर स्ट्रेटजी, और ये एक सवालिया है कि हम इन्हें क्यों सज़ा नहीं दे रहे। टू डील विद दिस सिचुएशन द ग्रोइंग पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। जो पाकिस्तान के अंदर पोलिटिकल जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, हैज़ आल्सो वाइटलाइज द मिलिटेंट ग्रुप। इसमें जो है मिलिटेंट ग्रुप जो हैं वो भी एक अहम रोल है। वी हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। हमें अपना घर जो है उसको पहले आर्डर में लाने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट लर्न एनी लेसन। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने इससे कोई सबक नहीं सीखा। तो ये थे जी राइटर ज़ैद हुसैन साहब, बड़ा ही कम्प्लेक्स वे में जो है अफ़गान पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो बयान कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहेगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।